मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमारी का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैं मेरे पहले वीडियोस में मासिक राशिफल में और सब जगह बता चुकी हूँ कि जल्द ही मैं साल का जो तीसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि राहु और केतु का होने जा रहा है, उसके वीडियोस आपको दूंगी, उसकी जानकारी आपको प्रदान करूंगी। वैसे तो ये वीडियोस मैं बहुत जल्दी डाल देती हूँ, परंतु इस बार राहु और केतु इन दोनों के वीडियोस थोड़े से लेट हो चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज से मैं लगातार आपको राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन के वीडियोस सभी राशियों के लिए 1 बाय 1 डालती चली जाऊंगी। आप ध्यान से मेरे इस चैनल को देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल जरूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर मिलती रहे। साथ ही अगर आज की ये जानकारी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब राहु और केतु की बात करते हैं। आप सभी राहु और केतु के बारे में जानते हैं, इन्हें क्रूर ग्रहों की संज्ञा दी गई है। राहु और केतु 9 ग्रहों में से ऐसे 2 ग्रह हैं जिन्हें हम छाया ग्रह कहते हैं। ये छाया की तरह, जैसे हमारी छाया, हमारी परछाई हमारे साथ हरदम चलती है, इसी प्रकार से ये ग्रह भी हमेशा हमारे साथ चलते हैं और हम पर प्रभाव डालते रहते हैं। अब राहु और केतु, इन दोनों की प्रवृत्ति बहुत ही अपोजिट है। आप सभी को इनके पीछे की कथा बहुत अच्छे से पता है कि एक आदमी के ही सर और धड़ को अलग कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने छल से अमृत पान कर लिया था। और फिर राहु और केतु, इनको 2 ग्रहों की संज्ञा दी गई थी। छाया ग्रह ये माने जाते हैं। राहु का सर माना जाता है और केतु का धड़ माना जाता है। इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत डिफरेंट है। राहु का सर है, यानी वह दिमाग से सोचता है। राहु की आंखें हैं, इसीलिए उसकी दृष्टियां भी होती हैं। वहीं केतु का सर नहीं है, इसीलिए क्षमा करना जानता है। केतु गुप्त रहस्यों की तलाश में रहता है। केतु मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें डिटैच करता है। केतु छुड़ाने का काम करता है, राहु मोह में लाने का, लालच का काम करता है। वह बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से अटैच कर देता है और व्यक्ति फिर उस चीज़ को पाने के लिए हर हद तक, यानी किसी भी हद तक चला जाता है। यह है राहु और केतु, जो कि बहुत ही डिफरेंट होते हुए भी हमेशा एक दूसरे से सप्तम रहते हैं। यानी राहु और केतु एक दूसरे से सदैव सप्तम स्थान में विराजमान रहेंगे। दोनों का एक साथ राशि परिवर्तन भी होगा। अब इस साल, मैंने वैसे भी बताया था अपनी वार्षिक राशिफल में कि ये साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल में सभी बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि और गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है और अब बारी है राहु और केतु की, जो कि साल का तीसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। 18 मई को ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 18 मई रविवार के दिन दोपहर 4:35 पर राहु और केतु दोनों ही राशि परिवर्तन करेंगे। अभी वे अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान है। और 18 मई को राहु चले जाएंगे अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु चले जाएंगे अपनी सम राशि सिंह में। और वहां पर बैठकर राहु और केतु कई प्रकार से नए नए प्रभाव हमें दिखाएंगे। राहु और केतु लगभग 18 महीने तक एक राशि में गोचर की कुंडली में विराजमान रहते हैं, इसीलिए इनका ये राशि परिवर्तन सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला है। वहीं 5 दिसंबर वर्ष 2026 तक राहु और केतु कुंभ और सिंह राशि में रहेंगे और उसके पश्चात राहु और केतु पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। यानी लगभग 18 महीने का ये टाइम पीरियड सभी राशियों को देखने को मिलेगा। आज मैं लेकर आई हूँ मेष राशि वालों के लिए ही केवल और केवल ये वीडियो।
मेष राशि वालों को ध्यान से इस वीडियो को देखना है और सभी राशियों के लिए अलग अलग राहु और केतु के राशि परिवर्तन की वीडियोस मैं आपको देने वाली हूं। तो शुरुआत मेष राशि से करेंगे और मेष राशि वालों के लिए इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव अपने जीवन पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले मैं मेष राशि वालों को कहना चाहती हूं, अब क्या होगा, अब कैसे जीवन जिएंगे। शनि के घेरे में आ गए, परंतु आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। गुरु राशि परिवर्तन कर आपके तृतीय स्थान में आ चुके हैं और राहु भी राशि परिवर्तन कर आपके 12th हाउस से लाभ भाव में आ जाएंगे। वहीं केतु आपके रोग भाव से आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो चेंज है ये मेष राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। देखिए, राहु का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत दिमाग से सोचता है, बदला लेना जानता है, हर चीज़ के पीछे पड़ जाता है, एक फॉग क्रिएट करता है, व्यक्ति को इल्यूजन में और कन्फ्यूजन में डाल देता है। उस व्यक्ति को पूरी दुनिया भ्रम लगती है और खुद ही वह व्यक्ति अपने आप को सही समझता है। वहीं राहु अभी 12th में बैठकर स्पिरिचुअल कामों में खर्चे करा रहे थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं भयभीत कर रहे थे, परिवार के साथ द्वंद्व चल रहे थे। वहीं विदेशों से थोड़ा सा काम कहीं ना कहीं अटक रहे थे, अगर अब्रॉड से जुड़े काम आप करते हैं तो। पर अब आप रिलैक्स हो जाइए। शनि की 7.5 आपको भले ही लगी है, परंतु राहु आ चुके हैं आपके 11th हाउस में। शनि के घर में राहु की पावर वैसे भी बढ़ जाती है क्योंकि हम राहु को इक्विवेलेंट टू शनि मानते हैं, तो राहु की पावर शनि के घर में और ज्यादा बढ़ चुकी है। और जैसे ही राहु यहां आकर बैठे हैं, गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि राहु पर पड़ने वाली है। अब देखिए, जब गुरु की राहु पर नवम दृष्टि पड़ेगी तो और कल्याणकारी दृष्टि है, तो वो और ज्यादा कल्याण ही करेगी। मेष राशि वालों के लिए राहु का 11th हाउस में बैठना जबरदस्त 18 महीने के लिए आपको रिजल्ट देगा। 5 दिसंबर वर्ष 2026 तक राहु आपके 11th हाउस में बैठेंगे। वहीं केतु आपके 5th हाउस में चले जाएंगे, जो कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी का ही घर माना जाता है। दोनों के अलग अलग प्रभाव मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं राहु को फोकस करूंगी क्योंकि राहु का प्रभाव हमारे जीवन पर ज्यादा होता है, क्योंकि राहु की दृष्टियां होती है। राहु भी गुरु के समान पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि रखते हैं और राहु की दृष्टियां शनि के समान ही क्रूर होती है, विनाशकारी होती है। इन्हें हम अच्छा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, परंतु राहु की दृष्टि किस पर पड़ रही है, किस स्थान पर पड़ रही है, क्या वह राहु की मित्र राशि है या शत्रु राशि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। 11th हाउस में राहु का बैठना आपके मित्रों के दायरे को बढ़ाएगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। मित्रों से आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा, परंतु नए मित्र बनाते समय आपको सावधानी रखनी है क्योंकि ऐसे मित्र न बन जाए जो कि शत्रु रूपी हो और आपको काटने का प्रयास करे, अंदर ही अंदर आपको खोखला कर दे। पर ऐसे मित्रों से आपको बचना है, यानी सूझबूझ से आपको मित्रता करनी होगी। राहु 11th हाउस में जबरदस्त परिणाम दिलाते हैं। राहु केवल 3 जगहों पर, 3rd, 6th और 11th, इन 3 हाउसेज में बहुत अच्छे और बेस्ट रिजल्ट देते हैं। और मेष राशि वालों के लिए राहु आ गए 11th हाउस में, अकस्मात धन की आपको प्राप्ति होगी, बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, और अगर आपने कोई बड़ा निवेश किया है तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। शेयर मार्केट के अंदर आपको लाभ हो सकता है। कोई भी रिस्की काम जिसमें अचानक से पैसा मिलने की संभावना रहती है, उसमें राहु आपको फायदा इस वर्ष जरूर करवाएंगे। राहु आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा देंगे, अचानक आपको प्रसिद्धि मिलेगी। राहु आपके कार्यों में आपको सफल बनाएंगे। बड़े भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बड़े भाई से आपको आर्थिक लाभ, आर्थिक मदद भी मिलेगी। वहीं अगर आप अपने काम की नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो उसके कई मौके आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। जॉब में अच्छा प्रमोशन, इंक्रीमेंट होने के प्रबल योग बन रहे हैं। सामाजिक दायरा बनेगा, मान सम्मान की स्थिति आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। राहु शनि के घर में और गुरु की दृष्टि की वजह से और भी अच्छे और स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको दिखाएंगे। बस राहु की एक आदत है, वो व्यक्ति का टेस्ट लेता है। राहु फॉग क्रिएट करता है,
राहु व्यक्ति को भ्रमित करने की कोशिश करता है, इसीलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है। वहीं डिसीजन बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में न लें। कोई भी डिसीजन लेना है, 2 अनुभवी लोगों की सलाह लेकर अगर आप लेंगे तो आपको वो डिसीजन बहुत अच्छा फायदा देगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे और उन वीआईपीज का आप समय समय पर लाभ उठाते हुए भी दिखाई देंगे, वो भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये है राहु की स्थिति। अब राहु की दृष्टियों पर आते हैं। राहु की पंचम दृष्टि आपके 3rd स्थान पर और गुरु पर पड़ रही है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और राहु की 9वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ेगी। अब पंचम भाव पर पड़ रही है, वो पंचम भाव है राशि मिथुन राशि और वो राहु की मित्र राशि है, इसलिए ये दृष्टि थोड़ी सी मित्र दृष्टि हो गई। राहु की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ रही है, तो ये शत्रु राशि है, इसलिए यहाँ थोड़ी सी ये जो दृष्टि हुई वो थोड़ी सी शत्रुता यानी नेगेटिव आपके लिए जा सकती है। और राहु की 9वीं दृष्टि शुक्र के स्थान पर तुला राशि पर पड़ रही है, जो कि उसकी मित्र राशि है। अब यहाँ पर अगर मैं दृष्टियों को डिस्क्राइब करूं तो राहु की पंचम दृष्टि आपके 3रे स्थान पर और गुरु पर पड़ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है। ये दृष्टियां कहीं ना कहीं थोड़ी सी न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी, इसलिए गुरु को भी कोई बहुत बड़ा नुकसान राहु की दृष्टि से नहीं होगा, क्योंकि गुरु भी राहु को देख रहा है। दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तब दृष्टियां न्यूट्रल हो जाती है। पर यहाँ 3य भाव पर राहु की दृष्टि पड़ना, राजनीति से जुड़े हुए बड़े बड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व, प्रसिद्धि और सफलता बड़ी आपको देखने को मिलेगी। अचानक अच्छी सफलताएं आपके जीवन में आ जाएगी। वहीं छोटे भाई बहनों के साथ में आपको संबंधों को थोड़ा सा सावधानी से चलाना पड़ेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होनी चाहिए रिश्तों में, इस बात का ध्यान रखें, वरना रिश्तों में दूरियां आ जाएगी और आप अकेले पड़ जाएंगे। और हम एक सामाजिक प्राणी हैं, परिवार के बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ अपने रिश्तों में आगे बढ़ना होगा। आपकी इनर स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। सोशल मीडिया पर अचानक से आपका कोई वीडियो वायरल हो जाएगा, अचानक से रातों रात आपके नेम और फेम में भी वृद्धि हो सकती है। आप अपनी हॉबी से भी प्रसिद्धि, महत्वाकांक्षाओं से भी प्रसिद्धि हासिल कर पाएंगे। अब राहु की 7वीं दृष्टि पर आए, जो कि पंचम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के लिए कुछ कठिनाइयां पढ़ाई में आ सकती है, कुछ भ्रम की स्थितियां पैदा हो सकती है और कुछ दूसरे रास्ते पर आप चल निकलेंगे। इसलिए पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूंगी कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें, कहीं वह गलत मार्ग पर तो नहीं चल निकले, यानी गलत आदतों की तरफ तो आगे नहीं बढ़ गए, जिससे एक डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा उनके लक्ष्य प्राप्ति में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, उन्हें सही सही समय पर सही गाइडेंस दें, उन पर नजर रखें और उन्हें प्यार से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। अब यहाँ पर संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे चांसेस राहु बनाते हुए दिखाई देंगे, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। वहीं आध्यात्मिक कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। करियर को लेकर कुछ बड़े फैसले अगर आपको लेने हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा, वरना ये फैसले आपके लिए नेगेटिव निकल सकते हैं। अब राहु की 9वीं दृष्टि पर आते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां स्थान पत्नी, पार्टनरशिप और बिजनेस का होता है। इस स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं मैरिटल रिलेशन को ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल तो राहु की दृष्टियां अच्छी नहीं होती है। इसीलिए आपको अपने रिश्ते को सहेज कर चलना होगा। दोनों के बीच में ईगो, फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े नहीं होने चाहिए। वहीं इस समय आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसा कार्य न करें, ऐसी बात न करें जिससे आपके दाम्पत्य सुखों में कमी आए, आपका जीवन साथी आहत हो जाए। थोड़ा सा एक दूसरे को लेकर चलें। वहीं अगर आप उनके नाम से कोई भी निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसमें आपको डेफिनेटली फायदा होगा। बिजनेस में आप अपने पार्टनर को साथ में लेकर चले, उसे धोखा देने का प्रयास न करें, सोच समझकर उसके साथ में आगे बढ़े और एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलें। लव रिलेशनशिप में धोखा मिल सकता है, थोड़ा सा सावधान रहकर आपको आगे बढ़ना होगा। राहु की दृष्टि है पंचम और 7वें भाव पर
और वो लव रिलेशनशिप को बिगाड़ती है। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलें, कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होकर रिश्ता न टूटे, इस बात का भी ध्यान रखें। बिजनेस अगर नया शुरू करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में न करके इंडिविजुअल करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नए कार्यों के लिए आपको फंड की व्यवस्था हो जाएगी, अच्छे ऑफर आएंगे, अच्छे आइडियाज़ आएंगे, और जो भी आइडियाज़ आपको इस समय आते हैं उन आइडियाज़ को फटाफट से इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं, किसी अच्छे अनुभवी लोगों से, घर के बड़ों से सलाह ले लीजिए और उसे इम्प्लीमेंट कर डालिए। अपने आइडियाज़ को दिमाग में मत रखिए, दिमाग से बाहर निकालिए। तो ये है राहु की स्थिति। अब आते हैं केतु पर। देखिए, केतु 5th स्थान में विराजमान है। केतु को हम स्पिरिचुअलिटी से, गुप्त विद्याओं से जोड़ते हैं। केतु को हम स्थान परिवर्तन से जोड़ते हैं। केतु क्षमा करना जानता है। केतु डिटैच करता है, हर मटेरियलिस्टिक चीज से डिटैच करता है। केतु हमारे अंदर की सच्चाई को उजागर करता है, हमें वास्तविकता दिखाता है। अब यहाँ केतु 5th में बैठा है, तो आपको करियर के तौर पर कुछ नया बड़ा करने के अवसर मिलेगा। अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं जॉब लें या फिर करियर के लिए कुछ नए ऑप्शन ढूंढें, तो ये टाइम पीरियड आपको उन नए ऑप्शन में मदद करेगा। वहीं स्टडी में जो खासकर रिसर्च की कोई स्टडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। इस समय आप रिसर्च करके अपनी थ्योरी को पूरा कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप रहेगा। पर इस समय आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगाएगा, क्योंकि 5th हाउस को कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से भी हम जोड़ते हैं। इस समय केतु आपको आईना दिखाकर आपकी गलतियों की इनर हीलिंग करके आपको एक अच्छे व्यक्तित्व की तरफ आगे लेकर जाएगा, जिससे आपकी कमजोरियों की वजह से आपकी असफलताएं और आपके साथ नहीं चलेगी, वो असफलताएं सफलताओं में बदल जाएगी। तो केतु 5th स्थान में यहां पर बैठकर ये सभी कार्य आपके लिए करेंगे, परंतु आप ध्यान रखिएगा, केतु जहां बैठते हैं वहां पर छोड़ते चले जाते हैं, छुड़वाते चले जाते हैं। हमको बहुत ज्यादा विरक्ति में नहीं जाना है, अपने आप को कर्म प्रधान बनाएं और थोड़ा सा माइंड को स्टेबल रखें। ऐसा नहीं एक काम किया उसे अधूरा छोड़ा, दूसरा किया दूसरे को छोड़ा, तीसरा किया तीसरे को छोड़ा, इस तरह से ना करें। तो ये है मेष राशि वालों के लिए राहु और केतु के राशि परिवर्तन से संबंधित जानकारी। अब मैं आपको कुछ ऐसे राहु और केतु से संबंधित उपाय बताऊंगी। दोनों के उपाय लगभग सेम होते हैं, तो जो मैं आपको उपाय बताऊं, इन उपायों को आपको डेडिकेटेडली करना है। मेष राशि वाले अगर इन उपायों को कर लेंगे तो आपको राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन के और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्या उपाय करना है? मेष राशि वालों को सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और उसके बाद उस शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना है। साथ ही सूर्यास्त के बाद में ओम रावे नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप रोजाना करना है, वो भी सनसेट के बाद रात्रि में आसन लगाकर। शुक्ल पक्ष के शनिवार को अष्ट धातु का कड़ा आपको पहन लेना चाहिए। इससे राहु और केतु के दुष्प्रभाव खत्म होंगे और एक अच्छा और बैलेंस राहु और केतु आपको रिजल्ट देंगे। काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी रोजाना आपको अपने बच्चों के हाथों से जरूर दिलवानी चाहिए। इससे संतान संबंधी जो भी टेंशन है वो दूर हो जाएगी, स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ उपाय हैं राहु और केतु को और ज़्यादा उत्तम परिणामों में बदलने के, क्योंकि वे जिस जगह बैठते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट देते हैं। इसीलिए इन उपायों को कर आप अपने रिजल्ट को पॉजिटिव कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी स्टेटस पे जरूर लगाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी,
विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।